जय श्री दादाजी की। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दादाजी की पावन नगरी में गुरु पूर्णिमा का पर्व दादाजी धाम में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। पहली बार गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालु दादाजी के दर्शन नहीं कर पाए। देश में कोरोना वायरस की महामारी के चलते शासन प्रशासन द्वारा भक्तों की अपार संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 10 जुलाई तक दादाजी धाम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार सेवादार ही पूर्णिमा के पावन अवसर पर नियमित पूजा करेंगे। शनिवार को सुबह 4 बजे से समाधि सेवा प्रारंभ होकर सुबह 5 बजे मंगल आरती की गई तथा सुबह 8 बजे बड़ी आरती के बाद दोपहर 3:30 बजे से मालिश, अभिषेक, सेवा व अन्य कार्य हुए। शाम 5 बजे छोटी आरती के बाद सत्यनारायण कथा तथा आरती की गई। समिति भक्तों द्वारा कोरोना वायरस की महामारी से जल्द छुटकारा मिले, इस हेतु दुनिमय में विशेष हवन हुआ। पूनम की रात सुहानी, मधुर मिलन की बेला है। गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर मिलन की बेला है। गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर मिलन की बेला है। गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर मिलन की बेला है। गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर मिलन की बेला है। गुरु पूनम की रात सुहानी, मधुर मिलन की बेला है। बताएं किस प्रकार गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बार कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते बंद भी किया गया है, और आपके द्वारा ट्रस्ट द्वारा किस प्रकार दर्शन कराने जाएगा। जय श्री दादाजी की। ये दादाजी आश्रम में 1931 से इस तरह गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता रहा, और विगत 25 सालों से 25 से 30 सालों से तो ये पूरा शहर जो है ये दादामय होता है, और 2 या 3 दिनों में लगभग 5 से 6 लाख लोग यहाँ आकर के और दर्शन करते हैं और यहाँ पर अपना शीश नवाते हैं। ये पहली बार ये हुआ है कि कोरोना के महामारी के चलते प्रशासन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा भी ये सभी हमारे दर्शनार्थी भक्तगणों से अनुरोध किया गया कि वो अपने घर रह कर के दादाजी महाराज का स्मरण करें, भजन करें, और वहीं से दादाजी को प्रणाम अपना निवेदित करें। ये आपने देखा होगा छोटे दादाजी महाराज के पीछे लिखा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयंच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात मैं कहीं मंदिरों में और यहीं नहीं रहता हूँ, मेरे भक्त लोग जहाँ अपने श्रद्धा भाव से अंतरात्मा के साथ मेरा भजन करेंगे, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँगा। तो मैं समझता हूँ ये भक्तों में एक मैसेज चला गया, और उन्होंने कहा कि यदि हम यहाँ पांडुरना में बैठ करके भजन करेंगे, हम नागपुर में बैठकर भजन करेंगे, दिल्ली में बैठकर भजन करेंगे, तो निश्चित रूप से दादाजी महाराज वहाँ पर उपस्थित हैं और रहेंगे, ये भाव है। यहाँ एक भागवत परिवार है, उन्होंने विगत दिनों में भी 24 घंटे का अखंड दादा नाम का कीर्तन विभिन्न जगहों पर किया, और आज भी उनका निरंतर ये जो है दादा नाम का कीर्तन जो है अपने अपने घरों पर चल रहा है। उसमें अमेरिका है,
कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और बॉम्बे है, पूना है, नागपुर है, तो वो लोग सब 2-2 घंटा करके 43 परिवार के लोग जो कि यहाँ आकर के हमेशा मस्तक अपना शीश नवाते हैं, वो अपने घर बैठ करके, अलग अलग जगहों पर बैठकर, अमेरिका में बैठ करके, कनाडा में बैठ करके वहाँ पर दादाजी महाराज का भजन और कीर्तन कर रहे हैं। ये एक बड़ी स्तुत्य बात है। अदरवाइज लाखों लोग जो है पैदल चल करके भी यहाँ आते हैं और दादाजी के महाराज के दर्शन करके यहाँ की धूला में अपना शीश नवाते हैं। तो ये पहली बार मैं समझता हूँ कि दादाजी महाराज के इस आश्रम, जबकि ये 1930 से यहाँ पर स्थापित है, ये ऐसा अवसर आया है जबकि शहर में जहाँ केवल हमारे दर्शनार्थी महानुभावों की मुंडियाँ ही मुंडियाँ पूरे शहर भर में दिखती थी, आज पूरा शहर जो खाली है। हम लोग यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी, पर यहाँ पर हम लोग आराम से बैठे हैं और दादा का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। परंतु एक बात जरूर है कि इतने लॉकडाउन के दौरान भी दादाजी महाराज के आश्रम में जो उन्होंने मर्यादाएं बना करके रखी हैं, उसी के अनुरूप अभी भी सुबह से लेकर शाम, सुबह 3:30 बजे से लेकर के स्नान भी हुआ, फिर इसके बाद छोटी आरती हुई, भोग हुआ, 4 टाइम भोग और 2 टाइम बड़े दादाजी का भोग, इस तरह 6 टाइम का यहाँ भोग है। अभी बड़ा हवन भी हुआ है। रात्रि को लगभग 8:30 बजे 108 दीपों की जो बड़ी आरती है, वो बड़ी आरती भी होगी और हवन हो चुका है। निशान जो है सरकारी निशान बोलते हैं, जो कि दादाजी महाराज के आश्रम के होते हैं, वो भी यहाँ लगा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अक्षरशः अनुरूप, जैसा छोटे दादाजी महाराज यहाँ पर मर्यादाएं स्थापित करके गए थे, मैं समझता हूँ वैसी की वैसी ही मर्यादाओं के अनुरूप अभी भी निरंतर वो हमारे यहाँ के सेवाधारी लोग कार्य कर रहे हैं और करेंगे। इस बार भक्तों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी इस बार बिल्कुल सही है। अभी प्रतिदिन की आरती भी ऑनलाइन होती है, परंतु आज के ये जो कार्यक्रम है, ये भी पूरे कार्यक्रम ऑनलाइन देखे जा रहे हैं। और ये बड़ी विचित्र बात है कि अमेरिका में भी बैठा हुआ आदमी यहाँ की आरती को देखता है, बाहर विदेशों वाले लोग देख रहे हैं और उनको बहुत संतुष्ट है। गुरुवार के दिन, सामान्य दिनों में भी आप ऐसा मान के चलिए कि 25 से 30 हज़ार लोग जो है ऑनलाइन दादाजी महाराज की आरती का आनंद लेते हैं और ऐसा पाते हैं कि परमात्मा उनके ख्याल बैठे। कहा है केशविने में है एक जगह कि जो जितने दूर वो उतने पास, जो जितने पास वो उतने दूर, क्योंकि यहाँ वो लोगों का मन सब कुछ दादाजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित रहता है। और कई बार हम लोग यहाँ चवर भी करते हैं समाधि पर, तो हमारा मन जो है कहीं कोर्ट में चला जाता है, कहीं बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये भी उतना ही सही है कि जब बाहर से हम कहीं भी प्रणाम करेंगे तो दादाजी महाराज के श्री चरणों तक पहुँचेगा ही, और दादाजी महाराज उसको स्वीकार करते ही हैं। यहाँ के करने वाले का मन चूक उतर जाएगा तो स्वीकार न भी होगा, परंतु जो बाहर से प्रणाम करते तो निश्चित रूप से उनका प्रणाम दादाजी तक पहुँचता है। और ये केवल और केवल जो है ये अंतरात्मा की बातें हैं, और ये सारा का सारा व्यक्ति जो हमारे यहाँ का भक्त है वो इसको अनुभव करता है। और यही कारण